कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मोहतरम नाज़रीन, मौजूद सामीन इकराम, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। ठीक है। लडीव्यो मोहम्मद लडे केरना, छदीव्यो मोहम्मद छदे केरना। दुनिया तो छोड़नी है, किराए का मकान है, हसीन है, जमील है, अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, हसीन नज़ारे हैं, आसमान को छूती हुई बिल्डिंगां और ये झरने, ये हरियाली, ये वादियाँ, ये नशीमन, ये कहकशाएँ और ये बुलबुल के नगमात, ये मोर का नाच, ये दरिया का किनारा, ये गार्डन, ये तफरियात के मुकामात, ये एंटरटेनमेंट के जगह, सब कुछ एक दिन छोड़ना है। ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, ये हुस्न, ये जमाल, ये खूबसूरती, ये ब्यूटीफुल, ये हसीना आलम के नखरे और ये आंखों से अटकलियाँ और ये घटाटोप जुल्फ़ें बिखरी हुई, सब एक दिन छोड़ना है, एक दिन वंचित होना है। लडीव्यो मोहम्मद लडे केरना। दोस्तों, बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हो गई, दुनिया से पर्दा ले लिया। चाहे अंबिया इकराम हो, चाहे औलिया इकराम हो, चाहे गौसे वक्त हो, सब ने ये दुनिया छोड़ी और हम भी एक दिन छोड़ेंगे। तो मौत के ऊपर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, कोई नदामत नहीं होनी चाहिए, कोई पछताना नहीं चाहिए। मेरा जवान लड़का चला गया, मेरी जवान लड़की चली गई, मेरे बाप की उम्र इतनी नहीं थी, मेरी माँ की उम्र इतनी नहीं थी, कैसे मौत आ गई, कैसे, तो अल्लाह को पूछो, फलाई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, मौत की घड़ी अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है, तकदीर के अंदर लिखी हुई है। इंसान जंगल में मरेगा, बंद कमरे में मरेगा, बीमारी में मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, हादसे में मरेगा, या फिर उसके कोई मोहल्लिक बीमारी आकर घेरेगी तब मरेगा। ये सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है। हम कहते हैं बच्चा जल्दी चला गया, हम कहते हैं हमारी औलाद बचपने में चली गई, लेकिन अल्लाह के यहाँ सब कुछ लिखा रहता है। दूसरी दोस्तों, चंद एक बातें जो मरने वाले के पीछे हम एक्टिविटी परफॉर्मेंस करते हैं, हम कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका शरीयत मुक़द्दसा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, शरीयत मुक़द्दसा में कोई जवाज़ नहीं मिलता है, कोई साबित नहीं है, कोई असल नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं है, कोई बातें ऑथेंटिक नहीं है। अब तो समझे, कोई तो बात लैंग्वेज समझोगे। कई लोगों के यहाँ ये अकीदा पाया जाता है कि मरने वाले की रूह जुमेरात को आती है, इसलिए वो फातिहा लगाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, पानी का लोटा रखते हैं, 2 गेहूं की रोटी, उसके ऊपर घी, उसके ऊपर शक्कर डालकर मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना फातिहा लगाते हैं। उनका ये अकीदा है, सिद्धांत है, मानना है कि जुमेरात को रूहें आती है तो रूह को खुश करना चाहिए। रूह तुम्हारी 2 रोटी का मोहताज नहीं है, रूह मोहताज है आमाल का, जो उसने ज़िंदगी में किया, सजदे किए, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़िक्रुल्लाह किया, रूह उसका मोहताज है, तुम्हारी 2 रोटी का मोहताज नहीं है। अगर 2 रोटी देने से रूह की बख्शिश हो जाए, रूह राज़ी हो जाए, तो लोग तो कौन अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपनी औलाद के लिए टनों के हिसाब से सोना खर्च कर सकते हैं और पूरे गांव, पूरे स्टेट को खिला सकते हैं। ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी है दुनिया के अंदर, लेकिन वो रोटी से उसकी बख्शिश नहीं होती है। हाँ, तुम जो उसके नाम से ईसाले सवाब के तौर पर कोई खाना खिलाकर किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी यतीम बच्चे, किसी मुसाफिर को अगर आप खाना खिलाते हैं, जो उसके मुस्तहिकीन हैं, योग्य हैं, उनको अगर खिलाते हो तो उसका सवाब मरने वाले को मिलता है। माली इबादत का याद रखना, बदनी इबादत का नहीं। बदनी इबादत कौन सी है आप पूछोगे? नमाज, रोज़ा, ये बदनी इबादत है। नमाज पढ़ के आप अपने माँ बाप को नहीं बख्श सकते। हाँ, पैसा टका खर्च कर सकते हो। कोई मांगने वाला आ गया, कोई साइल आ गया, कोई गरीब आ गया, कोई मोहताज है, तो आप अपने वालिद, वालिदा, औलाद, दादा, दादी, नाना, नानी के नाम से आप उसको पैसा टका दे सकते हो कि दुआ करना हमारे वालिद के बारे में, हमारी माँ के बारे में।
ये आप दे सकते हो, साबित है। कोई मुल्ला कितना नाच नाच के, कूद कूद के, वाइट पहन के, लंबे जुब्बे पहन के, ऊंचा पाजामा करके, बड़ा साफा बांध के, मुरीदीन को साथ में लेके आ जाए और कहे कि सवाब नहीं मिलता है। दोस्तों, सवाब मिलता है, एक एक दाने का सवाब मिलता है, एक गिलास पानी का भी सवाब मिलता है मरने वाले को। लेकिन पहली बात तो उसका अमाल काम आएगा जो उसने ज़िंदगी में किया। लेकिन औलाद अगर सालेह है, नेक है, और माँ बाप के पीछे खैरात करती रहती है, दुआएं करती रहती है, मग़फ़िरत की दुआ मांगती रहती है, तो उसका सवाब ज़रूर मैयत को मिलता है। इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। शरीयत की टर्म के अंदर, शरीयत की भाषा के अंदर इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। ये मिलता है, लेकिन टाइम मुकर करना कि तीजा करेंगे, 40वां करेंगे, बरसी करेंगे, साल के ऊपर करेंगे, उर्स करेंगे, ऐसा कोई सबूत नहीं। चाहे कितना बड़ा आलिम आसमान से उतरकर सीढ़ी लगाकर फिर आसमान से उतरता हुआ आपको नजर आ जाए और कहे कि तुम तीजा करो, तो दोस्तों तीजा मत करना, 40वां मत करना, ठीक है ना। हाँ, मेरे नबी ने मना कर दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर हम इश्क और मोहब्बत और अक़ीदत और मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिनकी खातिर हम जान देने के लिए तैयार हैं, उस नबी की 3 बेटियों का इंतकाल हुआ। नबी की ज़िंदगी के अंदर ना कोई तीजा किया गया, ना कोई 40वां किया गया, ना कोई बरसी मनाई गई, ना कोई दावत की गई, ना कोई साहबे कराम इकट्ठे हुए, ना कोई गैदरिंग हुई, ना कोई भीड़ हुई, ना कोई दावतों के नाम के ऊपर कार्ड बांटे गए, ना उनको इत्तला दी गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, कुछ नहीं। जब नबी ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? जब अबू बकर ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? जब उमर फारूक ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? जब उस्मान गनी ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? जब मौलाए अली करमुल्लाह वजह ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? हमने क्या दीन समझ रखा है? उनसे ज़्यादा दीन समझ रखा है? दीन की कमी रह गई जो हम अब रिकवरी कर रहे हैं 14वीं सदी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर हम उसकी रिकवरी कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी ने दीन अधूरा छोड़ा, खुलफाए राशिदीन ने दीन अधूरा छोड़ा, 1.25 लाख सहाबे कराम के समझ में नहीं आया जो आज के मौलाना उठ के दीन बता रहे हैं। दोस्तों, कंडम करो इसको, ठुकरा दो इसको, दीवार पे मार दो इसको। नहीं मानेंगे हम, दीन के अंदर नई बात को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ना तो कोई रूह रिटर्न आती है, रूह या तो इल्लीजीन में चली जाती है या सिज्जीन में चली जाती है। 2 तबके अल्लाह के यहाँ, टू वहाँ पे चली जाती है। नेक रूह है इल्लीजीन में चली जाती है, बुरी रूह है सिज्जीन में चली जाती है। और जब मैयत हो जाए तो उस पर देरी मत करो, जल्दी दफनाने की कोशिश करो, शरीयत ये बताती है। उसका वेट कर रहे हैं, वो आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसका लड़का आएगा, इसका बाप आएगा, ऐसा दोस्तों शरीयत नहीं मानती है, ठीक है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, जल्दी उसको सुपर्दे खाक करो, जितनी जल्दी हो सके, ताखीर मत करो। नेक मैयत होती है, वो कहती है कि मुझे जल्दी ले चलो, ज़बान हाल से कहती है, तुम नहीं सुनते। और बुरी मैयत होती है, गुनहगार होती है, पापी होती है, अपराधी होती है, क्रिमिनल होती है, वो कहती है हाय तौबा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, वो चिल्लाती रहती है। तो दोस्तों, आमाल सालिया करो, अभी ऑप्शन है, तुम्हारे पास वक्त है, कर लो, अमल कर लो, फलाई की बात मान लो, नेकी करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज के सजदे करो, इन हाथों से किसी को थोड़ा बहुत दे दिया करो, भूल चूक से ही सही, दिल नहीं माने तो भी सही, लेकिन खुदा के राह में खर्च किया करो। अल्लाह ताला खर्च करने वाले को पसंद करता है। तो चाहे 5 रुपया मिल रहा है, चाहे आपको 5 लाख मिल रहा है, आप गरीब गुरबे की कंट्रीब्यूशन करें, उसकी मदद करें, सहायता करें, जो उसके योग्य है उसकी ज़रूर मदद करें, ठीक है। अल्लाह हम सब को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक से नवाजे।